आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज जो वीडियो बनाने का ख़ास मकसद है, आज मौजूदा हालात हाज़िरा पर। आज के मौजूदा जो हालात हैं वो इंतहाई हम समझते हैं परेशान कुन हैं। अभी हाल ही में हमने एक रोज़ पहले सोशल मीडिया पे देखा कि पैठन के एक गाँव में जो है तो चंद शरारत पसंदों ने, चंद फ़िरक़ा परस्तों ने एक मस्जिद के ऊपर कुछ ऐसी नापा कार्रवाई करे। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई छोटा मोटा हमला करे। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ हमारी माएँ बहनें जो घरों में थी और मर्द हजरात खेतों में काम को गए हुए थे, घरों में घुस के जो है तो उनके साथ बदतमीज़ी की गई, मार, जो भी है इस तरह की बातें सामने निकल के आई हैं। और बाज़ाब्ता वहाँ के मुकामी ज़िम्मेदारान ने पुलिस स्टेशन में भी जो है तो शिकायत दर्ज कराई है। बहरहाल ये एक बात है। और ऐसे नहीं कि ऐसे कई ऐसे छोटे मोटे वाक़यात हो रहे हैं जो बहुत से वाक़यात तो मंजर आम पे आती भी नहीं है, एक हालात की वजह से कि भाई चलो जहाँ का वहाँ मामला दबा दिया जाए। ऐसा भी कुछ देखने में आता है, बाद में मालूम पड़ता है कि झगड़ा हुआ था, ये हुआ था। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल है, हम अक्सर देखते हैं कि गाँव के अंदर, चाहे कोई भी गाँव हो ग्रामीण, वहाँ हिंदू, मुसलमान, दलित, हमारे आदिवासी सब मिल के रहते हैं। शहरों में देखने में आता है थोड़ा बहुत जातिवाद जो भी है, हिंदू मुसलमान, लेकिन गांव खेड़े में दिखता नहीं है। गांव खेड़े में लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि गांव के अंदर भी जो है तो हिंदू मुसलमान अब शुरू हो चुका है या देखा जा रहा है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है। क्या वजह है कि अगर कोई ऐसी घटनाएँ होती हैं तो हमारे बिरादरान वतन है, हमारे हिंदू भाई जो है तो वो आपकी मदद के लिए नहीं आते हैं। बाद में आते हैं, लेकिन ऐसा झगड़े के टाइम नहीं आते हैं। क्या वजह है? जबकि अगर हम राजस्थान में देखें, अभी जो बुलडोज़र कार्रवाई हुई, जो सरहदी इलाके, जो सरहदी है इंडिया पाकिस्तान के, वहाँ पर कि भाई वहाँ के मदरसों को, मस्जिदों को हटाया जा रहा है एक साल देश की सलामती के हिसाब से। तो एक ऐसा वाक़या देखने में आया, अभी एक महीने भर पहले की बात है करीब कि वहाँ के बिरादरान वतन यानी कि हिंदू भाइयों ने राजस्थान की तरफ जो है तो मुसलमानों के साथ में उतरे। वहाँ के हिंदू लोगों ने नाराज़गी जताई कि मस्जिद को क्यों तोड़ा जा रहा है, मदरसे को क्यों तोड़ा जा रहा है, वजह क्या है। वहाँ के हिंदू भाई मुसलमानों के समर्थन में उतरे, मुसलमानों के साथ उतरे। ये अखबार में छपा, ये मीडिया में आया। तो सवाल ये है कि ये सूरत हाल पूरे देश में दिखाई क्यों नहीं दी थी? इसके ऊपर बहुत गहराई से स्टडी करने की ज़रूरत है। क्या वजह है आखिर, जबकि गांव खेड़े में ये होता नहीं है। और ये तकरीबन देखा जाता है कि भाई गांव खेड़े के अंदर मुसलमानों की आबादी बहुत कम रहती है। बहुत कम ऐसे इलाके होंगे जैसे खेड़े पाड़े जहाँ पर मुसलमान 60%, 70% हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 80-85% ये देखा जाता है कि भाई 10%, 15%, हाथ हो गए थे 20%। और बाकी हमारे 80% कौन रहते हैं? हमारे हिंदू भाई, मराठा भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई और अन्य समाज के लोग रहते हैं। और ये एकदम हमेशा मिल के रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ की आबादी इतनी कम हो कि 10-15%, 5%, 2% ऐसे कम ज़्यादा, तो वहाँ पर ऐसे हालात। और वहाँ के मुसलमानों से वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई, उनको क्या ख़तरा? नहीं, ये कम आबादी की वजह से अक्सर हम देख लेते हैं कि वहाँ के हमारे मुसलमान भाई मिल के रहते हैं। हम तो बहुत सी जगहों पर ये भी देखते हैं कि वहाँ के बहुत से त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, ये भी देखने में आता है। तो आखिर क्या वजह है कि आज खेड़ों पाड़ों में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है? इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ जो है तो ख़ास करके मुसलमानों के बड़े ज़िम्मेदारों को गौर करने की ज़रूरत है और आम मुसलमानों को भी ज़रूरत है। अब इसके अंदर मैं बिला तफरीक, वैसे तो पूरे भारत के मुसलमान जो ख़ासकर ताल्लुक़ जात में, गाँव खेड़े में, छोटे कब्ज़ों में रहते हैं, उनसे मेरी अपील है। लेकिन चूँकि मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से बात कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम महाराष्ट्र के मुसलमानों के से अपील करूँगा ख़ास तौर से। देखिए, आप जो भी ज़िले में रहते हैं और ख़ासकर ज़िले के आप ताल्लुक़े में रहते हैं, ताल्लुक़े के खेड़े में रहते हैं, अब ये आपकी जवाबदारी है कि वहाँ के हिंदू भाइयों से, हमारे अन्य समाज से आप बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुक़ात बनाएं। ये आपकी जवाबदारी है कि ज़मीनी हालात को देखते हुए वहाँ पर ऐसा माहौल साजगार हो कि ऐसा जब बुरा वक्त आए तो वहाँ के बिरादरान वतन के भी लोग भाई आपके साथ उतरे, आपकी मदद के लिए आधी रात को आए। ऐसा माहौल आपको पैदा करना पड़ेगा।
ये आपकी जवाबदारी है, ये बाहर वालों की जवाबदारी नहीं है। आप बोलेंगे कोई पार्टी ने आके कर देना, या कोई इस्लामी संगठन ने, जमात ने आके कर देना, या कोई मुसलमान के लीडर ने आके कर देना, जो बड़े बड़े रहते हैं महाराष्ट्र के या इंडिया लेवल के। इनके ऊपर आप कोई तरह का भरोसा मत कीजिए। आप, मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूँ, आप शायद बहुत से लोगों को बात गलत लगे, लेकिन ये कड़वा सच है। जो गांव खेड़े के मुसलमान हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ के ज़मीनी हालात को देखते हुए वहाँ के बिरादरान वतन, हमारे जो भाई हैं, उनके साथ आप बहुत गहरे ताल्लुकात बनाएं। वहाँ एक अमन कमेटी बनाएं, शांतता कमेटी बनाएं, साथ भावना कमेटी बनाएं। हर त्यौहार के बहाने से कोई ना कोई हम साथ में बैठे, गांव खेड़े के मुसलमान, कुछ वहाँ के हमारे हिंदू भाई जो भी है, साथ में बैठे चर्चा करें, एक खुशगवार माहौल पैदा करें। आप ये आपको करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, अक्सर खेड़े में बहुत ऐसा भी पैटर्न में सुनने में आया। ठीक है, घटना होगी चलेगा, तो ऊपर वाले का शुक्र है कि भाई किसकी दो जान नहीं गई। खुदा ना खास्ता कि बड़ा हादसा हो जाता, छोटा मोटा हादसा हुआ, ठीक है, लेकिन एक तशवीशनाक है कि घरों में घुसे। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई माँ बहनें घरों पे थी, उनको घर में मारा गया, ऐसा किया गया, जो भी उनके साथ हरकत की गई। तो सवाल ये कि अगर खुदा न खास्ता और ऐसी कोई घटना हो जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो फिर ये हादसा तो हो चुका होगा, फिर वही सूरत हाल रहेंगी कि फिर बाहर के जो ज़िले के जो मुसलमान के लीडर रहते हैं अलग अलग पार्टी के, फिर आपके गाँव खेड़े में आएंगे, दौरा करेंगे, फिर वो कुछ ऐसा बयानबाजी करेंगे, कुछ और उसमें राजनीति गरमा जाएंगी, फिर कोई और ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो ये ठीक बात नहीं है। ये आपको, यानी आप जितने भी महाराष्ट्र में जो गांव खेड़े के जो लोग हैं, मुसलमान हैं, ये आपकी जवाबदारी है। आप वहाँ के ज़मीनी हालात को देखते हुए वहाँ के जो लीडरशिप है उनसे ताल्लुकात मजबूत करो, और वहाँ के गांव का जो मिजाज है उसके हिसाब से आप अपना वहाँ का माहौल लेके चलो। सवाल ये है कि आज से 15-20 साल पहले क्या गांव खेड़े में हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं रहते? पहले भी राजनीति थी, पहले भी नेता था, पहले भी प्रशासन थे, पहले भी वही लोग थे, सब माहौल है, फिर आज ऐसा क्यों? तो ये पूरी फिसाद की जड़ अगर हम उसको बारीकी से स्टडी करें तो ये बात निकल के आती है कि ये सिर्फ आज देश में जो हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है उसका नतीजा है। ये सिर्फ उसका नतीजा है कि इसका खमियाजा हम समझते हैं कि जैसा देखने में आया है कि आप गांव खेड़े के मुसलमानों को शायद भुगतना पड़ रहा है, ये आपको भुगतना पड़ रहा है, ये ठीक बात नहीं है। मेरी मुसलमानों से, ख़ासकर ग्रामीण के लोगों से ख़ास तौर से गुजारिश है कि देखिए आप के गांव में क्या चलता है, किस तरह की राजनीति होती है, बिल्कुल उसके साथ चलिए। आप बाहर की राजनीति पर, बाहर की पार्टियों पर, चाहे कोई भी संगठन हो, इनके बिल्कुल उसमें मत आइए आप। आज की सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि बहुत बिगड़ चुकी है। गांव में आपको रहना है, उनके साथ में रहना है, कारोबार करना है, खेती बाड़ी करना है, छोटा मोटा कारोबार करना है, आपको उनके साथ हंस बोल के रहना है। तो वहाँ के मिजाज के हिसाब से आप चलिए, तो इसके अंदर भलाई है, वरना कानून के हिसाब से कार्रवाई तो होगी। और कोई अल्लाह ना करे घटना अगर हुई तो कानून तो अपना काम करेगा, कानून के हिसाब से जो भी है क्या है। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है ये भी सब आपको पता है। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं 2029 में, हो सकता है कि उसकी रणनीति चंद मुट्ठी भर लोग फ़िरका परस्त कह सकते हैं, तंग नज़र कह सकते हैं, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमन अमान कायम करने की कोशिश, ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे शिकंजा पुलिस प्रशासन कसेगा, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस अपना काम करेगी, वो यकीनी तौर से कड़क कार्रवाई करेंगी, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हालात क्यों, ऐसे हालात क्यों? इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो ऐसे मतलब गांव खेड़े में, सोचिए ना, आप सब आपके पहचान के रहते हैं, आसपास के लोगों को पहचान के रहते हैं, ज़्यादा आबादी नहीं रहती है, सब दूसरों को नाम से पहचानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं। चलो ठीक है, 2 मिनट के आसपास मान लो कि ऐसा कुछ बाहर के लोग गुंडा खिस्सा मनासिर अगर गांव में घुस के कुछ हरकत करे, तो अतराफ़ के जो हमारे दिगर बिरादरान वतन भाई है, तो वो हरकत में आना चाहिए, वो आपके साथ मदद आना चाहिए। जैसा राजस्थान में देखने में आया कि सरहदी इलाकों में कुछ मसाजिद पे जब बुलडोज़र कार्रवाई हो रही थी, तो वहाँ के हिंदू भाई जो है तो मुसलमानों के साथ देने के लिए आ गया है कि भाई ये कैसी कार्रवाई है।
खैर वो जांच का विषय ज़रूर है क्योंकि वो सरहदी इलाके हैं, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ना कि जब वहाँ के हिंदू भाई रोड पे आए, मुसलमानों के साथ में आए, तो आज ऐसे गांव खेड़े में ऐसे नाजुक हालात में तो भाई वहाँ के सरपंच बोलिए, कुछ और बोलिए, वो आपके साथ में खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल एक आवाज़ आके आना चाहिए। जब पुलिस स्टेशन में जा रहे हो तो गांव के हिंदू लोग भी आना चाहिए, हमारे दलित भाई भी आना चाहिए, वहाँ की जो भी लीडरशिप है छोटी मोटी रहती गांव खेड़े की, वो आना चाहिए कि भाई हमारे गांव में कैसी घटना हुई, क्यों हुई, कौन करा, इसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। ऐसा नज़ारा देखने को मिलना चाहिए। ये ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, या नहीं के बराबर देखने को मिलता है। सवाल ये है, तो ऐसा क्यों, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, ये सोचने की ज़रूरत है। ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि शहर की राजनीति अलग होती है और खेड़े पाड़ों की राजनीति अलग होती है। और आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी घटनाएं लोग करने की कोशिश में हैं कि किसी तरह से वातावरण ख़राब हो, लैंड ऑर्डर ख़राब हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। तो मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, वहाँ के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि देखिए अपने अपने गांव खेड़े में एक ऐसी कमेटी गठन कीजिए कि हफ्ते में एक बार आप मिल बैठे, गांव के विकास के नाम पर, कुछ एक्टिविटी के नाम पर, कुछ ऐसा रहती है खैर सगाली मुलाकात दोस्ताना माहौल में, क्या हो भाई बैठते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, हंसने बोलने की बात जो भी है, ये आपको ऐसा माहौल शुरू करना पड़ेगा। उससे भी बहुत सी गलतफहमी दूर होंगी। और गांव का जो मिजाज है, ये बहुत अहम बात बोल रहा मैं आपको, गांव का जो मिजाज है, गांव की अक्सरियत का जो मिजाज है, वो मिजाज से आपको चलना पड़ेगा। यकीनी तौर से आप फूलों में रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जब गांव से आपका संबंध अच्छा है, जब आपका तालमेल अच्छा है, तो कुछ होने वाला नहीं, कोई आपको अड़चन होने वाली नहीं, ना कारोबार में, ना रहने सहने में, ना कोई ऐसे मस्जिद के मसले हैं, ना घरों में घुस के मसले हैं। ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अब रही शहर की बात, क्योंकि आने वाले वक्त के एडवांस में बोल दे रहा मैं कि शहर के अंदर भी अब मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को एक नई रणनीति कह सकते हैं, नए हालात को देखते हुए नई कदम उठाने की ज़रूरत है। अक्सर हम देखते हैं, जैसा मैं आपको उदाहरण दूंगा, हमारे पास शिव जयंती मनाई जाती है महाराष्ट्र में, पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा जोश खरोश से मनाई जाती है। ठीक है, बहुत सी जगहों पे मुसलमान हिंदू मुसलमान मिलकर नज़र आते हैं, लेकिन मैं औरंगाबाद के हद तक अगर एग्जाम्पल दूँ तो जो शिव जयंती की जो बैठक होती है तो उसमें बहुत कम इक्का दुक्का मुसलमान जाते हैं। जबकि ठीक है, अगर उनका कोई कार्यक्रम है, उनके हिसाब से कुछ कार्यक्रम तय कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन एक कमेटी खुद मुसलमानों को जिम्मेदारों रखना चाहिए। एक मीटिंग कि भाई शिव जयंती है, आइए हम कुछ चर्चा करते हैं कि भाई शिव जयंती का मिरोनुक जुलूस कौन से मुसलमान महल्ले से गुजरेगा, कौन सी मस्जिद के पास से गुजरेगा, हमें क्या हम मिल बैठ के क्या कर सकते हैं। कि भाई ऐसा कुछ आरोप लग जाते हैं कि भाई मस्जिद के ऊपर से पत्थर आ गया, मुसलमान महल्ले से पत्थर आ गया, एक मिसाल जैसा ऐसा सुनने में आता है, तो हम ऐसे रणनीति करें, उससे बात बैठे। भले आप खुद मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, कोई फंक्शन हॉल में करे, कोई अच्छे उसमें करे, तमाम जो है तो शिव जयंती के जो मंडलों के जिम्मेदार हैं उनको मधु करे, चाय नाश्ते पानी का इंतज़ाम करे हल्का फुल्का, और चर्चा करें कि भाई क्या करना है, कैसा करना है, बताइए हम क्या योगदान दे सकते हैं, हम मिलकर इसको और खुशनुमा माहौल कैसा बना सकते हैं कि भाई कुछ मतभेद भी ना उभरे। ये हमें इस तरह से हमारे नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। वरना अगर मैं कहा ना, औरंगाबाद की मिसाल दी मैंने, बहुत कम देखने में आता, चंद मुसलमान, बिल्कुल क्लियरिटी ऐसा लगता, 90% ऐसा लगता कि जैसा शिव जयंती जो है तो बस हमारे मराठा भाइयों की है, दलित भाइयों की है, तो क्लियर कट दिख के आता। मतलब मुसलमान रहते हैं लेकिन नहीं के बराबर रहते हैं। मैं ऐसा नहीं आरोप लगा रहा कि मुसलमान मनाते ही नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जिस अंदाज से आपको शामिल होना चाहिए, ठीक है, आप जैसा बहुत से लोग भाई डीजे इसमें शामिल नहीं होते, बहुत सी बात होती, कोई बात नहीं, थोड़ा रहता तो भाई कम से कम 1-2 रोज़ पहले हम मीटिंग तो ले सकते कि भाई हम क्या कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दे रहा तो ये एक तरीक़ा है। वैसे हम अम्बेडकर जयंती, आदरणीय अम्बेडकर साहब जयंती की हम मनाते हैं,
बड़ा मिल बैठ के बनाते हैं, मुसलमान भी उसमें बहुत जोश खरोश से हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक देखने में आता है कि भाई हरा झंडा लहराया जाता है, चांद तारे का झंडा लहराया जाता है। अक्सर हम 2-3 साल से देख रहे हैं मुसलमान बड़े जोश खरोश से शामिल होते हैं, एकदम क्लियर कट समझ में आता है। तो ये शिव जयंती में भी आने वाले इसमें जो है तो अब हमें ऐसे नई रूप रेखा देने की ज़रूरत है। गांव खेड़े के अंदर बिल्कुल मंडलों के अंदर मुसलमान भी शामिल रहे, एकदम डिसिप्लिन के साथ रहे, कोई मसला नहीं। भाई हम क्या योगदान दे सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन सा रूट होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कि कुछ हम पार्किंग की सहूलत करें, क्या पानी पिलाने की व्यवस्था करें, ऐसा कुछ हल्का फुल्का काम बांट के ले ले हालात के हिसाब से। तो इससे भी जो है तो एक माहौल पैदा होगा, इससे भी एक माहौल पैदा होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा अभी ये। हालांकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब चलता था। ऐसा नहीं कि भाई आप मुसलमान अगर ज़्यादा तादाद में नहीं जाते तो मुसलमानों के दिल में कुछ बुराई है कि उसके खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं। चलता है अपने अपने हिसाब से चल रहा है मामला। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि चंद मुसलमान के जो तो नेता इक्का दुक्का शामिल हो जाते हैं, वो भी अपना थोड़ा बहुत आधा घंटा रहे निकल जाते हैं। ऐसा बहुत 2-4 घंटे नहीं चलते हैं। मैं नेताओं की बात करूँगा, पब्लिक तो अलग बात होगी। तब हमें पूरे महाराष्ट्र में ऐसा एक माहौल तरतीब देने की ज़रूरत है। जैसा आप रामनवमी के टाइम देखते हैं, अगर मैं औरंगाबाद शहर की बात करूँ किराड़पड़े के अंदर, तो हमारे वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, नगर सेवक, वहाँ के मुकामी मुसलमान जो तो हमारे हिंदू भाइयों के श्रद्धालुओं के लिए शरबत का इंतज़ाम करते हैं, पानी पिलाते हैं, मंडप लगाते हैं, उनको गुलाब के फूल पेश करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये औरंगाबाद में देखने में आता है, और भी बहुत सी जगहों पे होता होगा। इस तरीके से भी जो है तो हमारी करीबियाँ बढ़ सकती हैं, या थोड़ी जो भी है गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। ये एक तरीक़ा है। लेकिन सवाल ये है कि हम देख रहे हैं 8-10-15 सालों से कि ये जो माहौल परवरिश पाया है, कभी मॉब लिंचिंग, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? इसका असल कौन है? फिसाद की जड़ कहते हैं ना, कि कौन सी जड़ है फिसाद की कि जिससे माहौल ख़राब हो रहा है? तो इसका दूसरा नाम है, सबसे बड़ा नाम है राजनीति। राजनीति आज जिस अंदाज से कुछ मुसलमान के ज़िम्मेदार कहिए जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो हिंदुत्व पे टीका करते हैं, या चुनाव में इस तरह का बोलते हैं कि भाई ये हिंदू सरकार लाने वाले हैं, ये हिंदू राज बनाने वाले हैं। एक ऐसा अजीब गरीब माहौल बना के पेश किया जाता है, तो उससे भी बिरादरान वतन को गलत मैसेज आता है कि भाई हिंदू राष्ट्र आ जाएंगे, आता है कि हमको आतंकवादी लोग हैं क्या? हमारे हिंदू धर्म के बारे में ऐसी सोच क्यों रखते हैं? ये हिंदुत्व के बारे में ऐसी नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं? ये ऐसी एक तासुर पैदा होता है, एक आम हिंदू में पैदा होता है, उससे दूरियां बढ़ जाती हैं। ये भी एक वजह है, क्योंकि पहले ज़माने में 10-15-20 साल पहले अगर कोई हिंदुत्ववादी संगठन को कुछ बोलते थे चुनाव में, आम दिनों में, तो ऐसा लगता था कि राजनीतिक हिस्सा है, लोग भूल भी जाया करते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अगर कोई हिंदू संगठन पे, कोई हिंदू पार्टी पे, हिंदुत्व वाली पार्टी पे अगर कोई टीका करता है, खासकर मुसलमानों के कुछ ज़िम्मेदार टीका करते हैं या मजहबी लोग को टीका करते हैं, तो उससे बिरादरान वतन को सीधा पैगाम जाता है कि मुसलमान हमारे हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ है, हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है, इनके दिल में हमारे वास्ते नफ़रत है। ये 15 साल का निचोड़ है, ये निचोड़ है। तो मुसलमानों को अब नए हालात में नई सियासी रणनीति भी सोचना चाहिए। आज जो मुसलमान चल रहे हैं, मतलब सेकुलरिज्म का नारा भर रहे हैं, सेकुलर पार्टी के पीछे जा रहे हैं, ठीक है जो भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि आज सेकुलरिज्म की हालत ऐसी हो गई है, या सेकुलर पार्टी की हालत ऐसी हो गई है जैसा किसी को हवा मारी जाती है। आम ज़बान में कहते हैं लखवा मारना, इन्हें पूरा आधा धड़ को हवा मार जाती है ना, फालिज का असर होता है, पैरलेस अटैक, धड़ ऐसा पड़े रहता है आदमी जिंदा लाश की तरह। ये हाल आज सेकुलरिज्म का हो गया है और सेकुलर पार्टी हो गया है, जो ख़ुद अपने वजूद को बचाने के वास्ते, नाम निशान बचाने के वास्ते संघर्ष कर रहे हैं। वो क्या मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे? क्योंकि इनका माजी अगर हम खंगाल के देखें तो इन्होंने भी दौर इख्तियार में अपना जितना इंसाफ करना चाहिए था वो नहीं करे। जो मुसलमानों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था वो नहीं हुआ, नहीं हुआ।
और इसमें ऐसा नहीं कि भाई उसमें सेकुलर पार्टियों की गलती है, नहीं। जो मुसलमान के नेता थे, जो भी थे 30-35 सालों में जो भी थे, या हमारी जो भी काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें हैं, जो अक्सर चुनाव पे जो तो सेकुलरिज्म का दावा भरते करते, अलग एंगल से कुछ करते, जैसा हमने पिछले विधानसभा में देखा कि भाई बीजेपी का हुक्का पानी बंद कर दो, इनको दफन कर दो, ये कुछ मुसलमान के ज़िम्मेदारों की तरफ से बयान आया। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह अंदाज से बोला गया तो हिंदू लोगों को गलत मैसेज गया कि यार ये हमारे हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। ये इतनी पेचीदा बात है कि इसको बोलते ना गले में है कुछ कांटा अटक गया, ना निगले जा रहा ना उंगले जा रहा। ये वो सूरत हाल है, ये वो सूरत हाल है। और आज देश के अंदर क्या चल रहा है, सीधा सीधा हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, सीधा सीधा हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। तो मुसलमानों को शहर के अंदर भी एक नया माहौल देने की ज़रूरत है। और ये जो आप करते हैं ना, जैसा ईद मिलन पार्टी या कोई और मिलन पार्टी, या हम देखते हैं कि भाई कुछ जैसा हमने कहा रामनवमी के टाइम शरबत पानी पिलाते, इस तरह के कार्यक्रम, या कोई और तरह के कार्यक्रम, या कुछ सद्भावना के कार्यक्रम, या शांति कमेटी के कार्यक्रम मुसलमान लेते या मुसलमान शरीक होते, नेता शरीक होते, इससे अब काम जमने वाला नहीं। अब ये एकदम खोखला नकली माहौल बन के रह गया। ये सच में अगर आप देश में हमारे जो करोड़ों हिंदू भाई है, इनसे अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो उसका रास्ता सियासत से होकर गुजरता है। और वो सियासत का दूसरा नाम अगर देश में देखा जाए तो शिवसेना है, भाजपा है, ये रास्ता है। ये रास्ते से आप गुजरेंगे तो यकीनी तौर से हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। बिल्कुल वो ये चाह रहे हैं ना, जैसा आप सेकुलरिज्म को जय जयकार कर रहे हैं, हमारे साथ भी आइए, हमको साथ दीजिए, चलन दो, ये एक रास्ता है। वरना फिर आप साल भर कितने भी कार्यक्रम कर लीजिए आप, लेकिन जब चुनाव का मौका आएगा, जब हिंदू हमारी भाई मेजॉरिटी के लोग हिंदुत्ववादी सोच विचार रखने वाली पार्टियों को वोट देंगे, जिसे भाजपा कहा जाता है, शिवसेना कहा जाता है, या उनका अलायंस पार्टी कहा जाता है, और मुसलमान अगर बिल्कुल उनके अपोजिट चलेंगे चुनाव के अंदर और उनको बिल्कुल वोट नहीं देंगे, तो सीधा सीधा पैगाम जा रहा है कि मुसलमान जो है तो हमारी हिंदुत्ववादी विचारधारा के विरोध में है। हालांकि हमारे पास लोकतंत्र है, लोकशाही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पार्टी को चाहे, उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई उसके धर्म के खिलाफ होगा। लेकिन जो आज हालात बन चुके हैं कि तमाम लोग एक तरफ और मुसलमान एक तरफ, इससे बहुत सीधा सीधा मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है, सीधा सीधा। अब कितनी हैरान कुन बात यह है कि अगर मैं एक एग्जांपल महाराष्ट्र से दूं, बाजी दादा पवार जो आज दुनिया में नहीं रहे, उनकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी जो तो महाराष्ट्र में भाजपा के साथ में अलायंस के अंदर, और वो कहते हैं कि हम सेकुलर मिजाज के लोग हैं, हम मुसलमान भी हज़ारों की संख्या में महाराष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं। है ना हैरान कुन बात कि भाजपा से अलायंस हो रहा है, जो भी गठबंधन हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम सेकुलरवादी हैं, हम सेकुलर विचारधारा के हैं। तो मुसलमान भी उनकी जय जयकार करते नजर आते हैं एक बड़ी तादाद में। ठीक है, उनका अपना विचार है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि फिर आज हम भाजपा से, सेना से डायरेक्ट हमारे सियासी समझौते हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इसमें बुराई क्या है? हम खत्म हो गए ना, सेकुलरिज्म भी खत्म हो गया, सब दिखावे का रह गया, सब दिखावे का रह गया। आज जो घटना हुई कल पैठन में, उसके ऊपर आज अखबार के अंदर भी कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है अब इस वजह से बात को नहीं हो रही होंगे कि भाई हालात ख़राब ना हो, अफवाहें ना फैले। ठीक है, अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी आज समाजवादी पार्टी ने जो था आवाज़ को बुलंद की। अब आवाज़ को बुलंद की तो जाहिर सी बात है, अब बात शेयर हो गई। अच्छा, बात शेयर हो गई तो मैं भी इस वीडियो बना रहा हूँ। अब बात शेयर होगी ना उनके ज़रिए से, क्या हुआ नहीं यार, सोशल मीडिया पर आ चुका हो। तो सवाल ये है कि शहर के अंदर अगर औरंगाबाद की मिसाल दूँ कि जो मुसलमानों पर राजनीति करते, मुसलमानों के गम में आंसू बहाते, वो आज कहाँ खड़े हैं? वो आज खामोश क्यों है? अरे भाई, कम से कम एक धरना, मतलब कुछ दे सकते ना आप, एक निवेदन तो दे सकते कम से कम
कि भाई हम इसकी निंदा करते हैं, सभी लोग आगे आके, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। आज तक तो नहीं दिखाई दिया, हो सकता है कल दिखाई देगा, बोल नहीं सकते हो, अलग शक्ल। तो बहरहाल मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि मुसलमान की तक भी बड़ा लीडर हो, ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, ये आपको इंसाफ नहीं दिला सकते। यकीनी तौर से ये आवाज़ उठेंगे, हंगामा करेंगे, प्रेस से बात करेंगे, धरना मोर्चा भी निकालेंगे, हंगामा भी करेंगे, निवेदन भी देंगे, लेकिन जो इंसाफ का तकाज़ा है, अमन का तकाज़ा है, ये आपको नहीं दिला सकते। इनके बोल वचन से, इनकी कुछ ऐसी हरकतों से, कुछ ऐसे बयानबाजी से, और जहाँ हालात ख़राब है वहाँ और हालात ख़राब हो सकते, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका, कई जगहों पे हो चुका। हालात सुधरने की जगह बिगड़े, लेकिन बाद में पुलिस के ज़रिए से पुलिस ने संभाला हालात को और बात काबू में आ गई। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मकसद था मेरा कि आज गांव खेड़े में अगर इस तरह का माहौल देखा जा रहा है तो ये बहुत चिंता का विषय है। अभी ये बहुत चिंता का विषय है और मुसलमानों को एक पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। अब या शेख अपनी देख, अपना अपना गांव संभालो, अपना अपना ताल्लुक़ा संभालो, किसके बहकावे में मत आओ, कितना भी बड़ा सेकुलर वो नेता रहो, लेकिन आपके शहर, आपके गांव का मिजाज क्या है, ये रणनीति अपना के चलो और ओपन होके चलो, ओपन होके चलो। बदले में गांव वाले से आप जो भी आपको समझौते करना है भाई, अमन के, प्यार के, मोहब्बत के, रहने के, सहने के, कारोबार के, आपकी जयंतियां हैं, त्यौहार है, अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, ये हो सकता है। लेकिन फिर सेकुलरिज्म को बचाना है और हिंदुत्व को ख़त्म करना है, उसको बुरा बोलना है, उसको आरोप लगाना है, ये करना है, तो इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा, सेकुलर पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। ना सेकुलर पार्टी के जो हिंदू नेता है ना उनका नुकसान होगा, ना आवाम का नुकसान होगा, आपका सियासी नुकसान होगा। और अब तक हो चुका, अब तो ख़त्म ही हो गया, सिर्फ बराए नाम दिखावे का मामला चल रहा, ये ऊपर वाले का करम है। तो बहरहाल मेरी तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से अपील है कि अब हमें सेकुलरिज्म को बचाने से कहीं ज़्यादा संविधान को जो बददुआई देते हैं कि भाई संविधान खतरे में है, कोई संविधान खतरे में नहीं है। संविधान पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, कोई खतरे में नहीं है। ना संविधान खतरे में है, ना सेकुलरिज्म खतरे में है, ना देश खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में वो लोग हैं जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं। ये आपको सोचने की ज़रूरत है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। ये आपको डरा के, बहका के, वरगला के, एक पता नहीं कैसा करके, ये जो भी है, या तो जीत जाते या हार जाते, या तो फिर इतने वोट ले लेते कि किसी और का फ़ायदा हो जाता, जैसा हम अखबार में पढ़ते। कुल मिला के जो काम होना है, चाहे पर्दे के पीछे या सामने, काम हो जाता और आपका बांध काम हो जाता, यानी कि आपका नुकसान हो जाता। बाद में 5 साल आपको भुगतना है, कि गांव खेड़े में समझ में आता भाई किधर वोट किधर गए, समझ में आता, सिटी में समझ में आता। और भाई सोचने वाली बात है ना, अगर औरंगाबाद की मिसाल लिए तो 25-30 साल में कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि भाई मुसलमानों ने कुछ शिवसेना से या भाजपा से दोस्ती करने की कोशिश करें। मैंने काफ़ी लोगों से बात किया तो काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, बोले भाई वो फ़िरका परस्त है, वो ऐसे है, वो यूँ है, वो जातिवादी की बात करते। अरे जातिवादी की बात करते तो देश के करोड़ों करोड़ों लोग उनको चुन के दे रहे थे, तो उसका मतलब क्या है फिर? उसका मतलब क्या है फिर कि जनता भी जातिवादी हो गई? ठीक है, अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो करोड़ों जनता भी जातिवादी के हिसाब से पार्टी को वोट दे रहे, तो फिर आप अकेले क्या कर सकते? आप दूर रह के क्या कर सकते? आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको मिजाज समझना पड़ेगा आपको। अब तीर निकल चुका और इसके ज़्यादातर जिम्मेदार जो है तो खुद मुसलमान के कुछ नेता और बड़ी संख्या में मुसलमान। और ये कहानी शुरू होती है 2014 से, ये उससे पहले से। ये एक ऐसा, ये क्या बोलेंगे, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे, कि जब देश के करोड़ों हिंदू भाई ये देख रहे थे कि मुसलमान के चंद लोग
जो हिंदुत्व पे टीका कर रहे थे, जो श्री राम जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, सीता माता के बारे में पता नहीं कैसी कैसी बात कर रहे थे, और गाय वंश की हत्या को लेकर, गोश्त को लेकर, खाने को लेकर, बिरयानी को लेकर, नान खली को लेकर कैसी कैसी टिप्पणी कर रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा था, पूरा देश देख रहा था। उस टाइम किसने उनकी मुखालिफत नहीं करा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे। ठीक है, हम भी बात करेंगे, हम कानून से करेंगे, कायदे से करेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे, अच्छे अंदाज से लड़ेंगे, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे, हम तुम्हारा बायकाट करते हैं, उसके ऊपर हंगामी मीटिंग लेते हैं। नहीं, पूरे देश ने नहीं देखा, बल्कि उल्टा देश ने ये देखा कि करोड़ों मुसलमान जो है तो उनके पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको हार पहना रहे हैं, उनको चुना के ला रहे हैं, उनको बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं। तो भाई ये हिंदू तो कुछ सोचेंगे ना कि भाई ये मुसलमान जिसके पीछे जा रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है। अब ठीक है, अब भाई अब ऐसा हो गया, वो कुछ शेर है ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम आह भी करते हैं तो हो जाती है बदनाम। आज सूरत हाल वो छे, हालांकि उन्होंने बहुत गिल्ला सुक्का जलाए होंगे, लेकिन हालात क्या चढ़े कि भाई धर्म के ऊपर टीका हो रही है, और ऐसे लोगों के साथ अगर मुसलमान जा रहे हैं, सवाल तो खड़े होगा फिर। और वो पढ़े लिखे है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखा समाज है, बात को समझता है, वो समझ रहा है कि जब ये मुट्ठी भर लोग इतना खुल्लम खुल्ला जो है तो धार्मिक नज़रिए से हमारे विरोध में जा रहे हैं एक पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर, तो भैया राजनीति खेलना तो उनको भी आती ना, कि उनके कान में बीड़ा थोड़ी है कि तुम अपने आप को होशियार समझ रहे और अपने महलों में शेर हो रहे, अपने गांव में शेर हो रहे। अरे दुनिया में देखो, महाराष्ट्र में देखो, भारत में देखो, और सूरत हाल क्या है उसको भी देखना पड़ेगा ना। थोड़ी सी राजनीति के वास्ते, अपनी छोटी सी जीत के वास्ते क्या लाखों लोगों की जान दांव पे लगाते क्या? नहीं लगाते। ये सारे हालात मुसलमानों को देखने की ज़रूरत है। यूपी में कई लोग जगहों पे बुलडोजर चला, सारी बात हो रही मस्जिद पे, दरगाह शरीफ पे, कौन बचाने आया? नहीं आया, नहीं आए। चाहते तो हो सकता था। एक कांग्रेस पार्टी का नौजवान अभिजीत दीपके, वो आता है, अमेरिका से आता है, एक माहौल तैयार हो जाता है, सरकार झुक जाती है, इस्तीफा लिया जाता है। और हाय मुसलमानों की बदनसीबी कि मुसलमान लाखों के तादाद में होकर उनको वोट देते हैं, उनको चुना के लाते हैं, सरकार में लाते हैं, और फिर नंगे रह जाते हैं, फिर भिखारी रह जाते हैं कि हमको दो बोल के। ये सबक है आपके लिए, पैगाम है कि कोई तुम्हारा नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के, कोई तुम्हारा नहीं है। 10% 5% है मुसलमान के नेता, है हर शहर में है, हर गांव में है, पूरे हर जगह है, मगर 5% आखिरी दर्जे पे 10% इसके ऊपर नहीं है। अच्छा जो है उनकी चलती नहीं, वो मुसलमानों के कुछ काम नहीं आ सकते, सिर्फ वो एक जज्बाती बात कर सकते, बस इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और जो इंसाफ दिलाने की ताकत रखते वो खामोशी इख्तियार किए है, उनको अपनी राजनीति खतरे में नज़र आती है, उनको अपनी राजनीति खतरे में नज़र आती है। अब ये पैठन का जो वाक़या है, ठीक है, छोटा मोटा वाक़या हो सकता है, चलते रहता है, बड़ा देश है, कुछ घटनाएँ होती रहती हैं, लेकिन पूरा माहौल जब मुसलमानों पे आके टिक रहा है तो बहरहाल मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को, और मैं बहुत खुल कर कह रहा हूँ, पूरे देश के मुसलमानों को कह रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को कह रहा हूँ, मराठवाड़े के मुसलमानों को कह रहा हूँ, औरंगाबाद शहर के मुसलमानों को कह रहा हूँ कि आप अपने अपने ताल्लुकात, मामलात हिंदू भाइयों से और बेहतर बनाइए, और क्या रास्ते हो सकते रास्ते तलाशिए, और सियासी जो दूरियां हैं, जो नज़दीकियाँ हैं, उसको बढ़ाइए। उसका सीधा रास्ता ये है कि चुनाव के अंदर ऐसा भी दिखना चाहिए कि मुसलमानों ने भाजपा की जय जयकार करे, शिवसेना की जय जयकार करे, उनको वोट दिए, ख़त्म हो जाती बात। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये बंदा ऐसे कैसे पागलपनी की बात कर रहा, और हम भाजपा को कैसे वोट देंगे, अब भाजपा को ऐसा कैसा करेंगे। अरे भाई सरकार में है, सारी बात है, हर जगह छाए हुए हैं, तुम क्या कर सकते? चल तुमने विरोध भी करे तो क्या कर सकते? अजीब सेकुलरिज्म के तुम पीछे जाएंगे तो वो तुमको क्या इंसाफ दिला सकते? कुछ भी नहीं दिला सकते, कुछ भी नहीं दिला सकते। अभी पैठन का वाक़या है, क्या सेकुलर पार्टी के बड़े बड़े नेता पैठन का दौरा करेंगे? एक शांति के हिसाब से दौरा करेंगे ताकि उनको हौसला मिले, वहाँ के गाँव के लोगों से ज़िम्मेदार बात करेंगे, कौन लोग थे, क्या लोग थे, पुलिस प्रशासन से नुमाइंदगी करेंगे,
वहाँ जाएंगे? खासकर वो लोग जो मुसलमानों के उस पर मगरमच्छ के आंसू बहाते, अब उनके लिए परीक्षा घड़ी है। एक समाजवादी पार्टी ने, ठीक है, अबू आसिम साहब या कुछ उनके एक दो आमदार है उधर, बाकी क्या है उनका? कुछ भी नहीं है। क्या है कि महाराष्ट्र मराठवाड़े में औरंगाबाद में उनके कोई आमदार है कि खासदार है कि नगर सेवक है? कुछ भी नहीं है। लेकिन निवेदन दिया है, एहतजाज दर्शाया है। हाँ, मेरे ख्याल से शायद और दीगर पार्टी एसडीपीआई कौन सी पार्टी, वो भी कुछ वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई है। जो बड़े बड़े सेकुलर पार्टियाँ हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं मुसलमानों के, तो वो क्यों नहीं एक दुनियादारी के वास्ते आप बिल्कुल क्या चल रहा है ज़्यादा बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, आज अगर छोटी सी घटना पे अगर हम सब एकजुट होकर वहाँ पर दौरा करें, हिम्मत करते, तो हो सकता है आने वाले दिनों में बड़े वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन आप बोलेंगे जान दो छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं, तो फिर और हौसले बुलंद होंगे। कुछ भी हो सकता है। वैसे तो पुलिस प्रशासन सक्षम है हालात से निपटने को, लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने वाले हैं, उनके ऊपर तो सवाल खड़े होगा। कि तमाम बातों को देखते हुए इतना ही कहना चाहूँगा मैं, इतना ही कहना चाहूँगा कि या शेख अपनी देख, अपने अपने गांव में खेड़ों में जो माहौल चल रहा है वो रंग में रंग जाइए, अपने विकार के साथ, सम्मान के साथ। ऐसा भी नहीं पैरों में गिर रहे, पैरा पड़ रहे, नहीं, वहाँ की राजनीति में घुल मिल जाइए, हिंदू मुसलमान के एकता का मुजाहरा कीजिए, शान से जिए, शान से कारोबार करिए और गंदी राजनीति में ना आए, तो इसमें आपकी भलाई है। और आप अगर राजनीति में आ जाएंगे, जज्बाती बातों में आ जाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं। चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद 5 साल के बाद फिर क्या होता है ये सबको दिख रहा है 15 साल से। आपको ज़्यादा बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मेरा पैगाम था कि सच में जो हिंदू मुसलमान की एकता की जो रणनीति है, जो रास्ता है, वो सिर्फ सियासत से होकर गुजरता है। आज के माहौल में आप शांतिता कमेटी मीटिंग ले रहे, इससे मिल रहे, उससे मिल रहे, या ईद मिलन प्रोग्राम कर रहे, दिवाली मिलन प्रोग्राम कर रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, टेम्परवरी लोग हंसेंगे, मिलेंगे, जुदा हो जाएंगे, लेकिन वो भी तो समाज सोचता है ना। हिंदू लोग देख रहे हैं करोड़ हिंदू भाई कि हम भाजपा को वोट दे रहे, हम खुशी खुशी वोट दे रहे। हमारी खुशी में कौन शामिल हो रहा है? सब शामिल हो रहा है मुसलमान छोड़ के। मुसलमान भी होता है लेकिन कहीं कम परसेंट। लेकिन जहाँ अगर खेड़े पाड़े में मुसलमान अगर भाजपा सेना को वोट देते हैं तो डर के मारे, एक सियासी मजबूरी रहती है। जहाँ तो अपने गाँव में रहना है, अपने 20 घर है, 50 घर है, 150 घर है, 80 घर है, 70 घर है। लेकिन ये सही सियासी दोस्ती का आगाज़ तब होगा जब बड़े बड़े शहर जैसे औरंगाबाद है, मालेगांव है, धुलिया है, भिवंडी है, मुंबई है, नांदेड़ है, परवानी है। परवानी में तो खैर एक जलवा दिखा, तो यहाँ पर हमको पैगाम देना पड़ेगा कि हम भी जो है तो हमारे हिंदुत्ववादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, जो भाजपा पे, सेना पे विश्वास जता रहे, हम भी आपके आदर का, उसका सम्मान करते हैं। और बदले में शिवाजी, आदरणीय शिवाजी महाराज का जो स्वराज है, जो सपना है सबको लेके चलने का, उस पर आप चलिए, हम आपके साथ में। बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। नहीं होना हमको आमदार, नहीं होना हमको खासदार, नहीं होना हमको गंदी राजनीति, हमको हमारे बाप को कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, सूर्यदार इतनी नाजुक है, अगर देश का प्रधानमंत्री भी मुसलमान बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ दिखावे का दिखाई रहेगा, पता रबर स्टैम्प पर रहेंगे। अगर मुसलमान है तो कुछ नहीं होने वाला है मुसलमानों को। जो आपको हमारे हिंदू भाइयों की राजनीति में आप मिलके चलिए, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, दोस्ती कीजिए, वो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप सोच भी सकते हैं हिकमत के साथ। देखिए ना भाई, माजी के अंदर जब मुग़लों का दौर था तो क्या बम्बर है, मराठे हैं, क्या इन्होंने मुग़लों को बादशाह नहीं माना, नवाबों को नवाब नहीं माना, इनके साथ में नहीं रहे, फ़ौज में नहीं रहे। अकबर बादशाह के, इनके मुग़लों के दरबारों में क्या हमारे साधु, पंडित, ब्राह्मण, ये लोग नहीं थे, बड़े बड़े मनसब पे थे, जबकि उनको मालूम था कि भाई ये बाहर के है, हमलावर है, यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, इनका राजपाट चढ़ा थे। लेकिन वक्त के साथ चले, साथ दिए, साथ लिए, हंसी खुशी मिल के चले। तो मुसलमानों को भी ये सोचने की ज़रूरत है। ये गैर ज़रूरी धरने, ये गैर ज़रूरी जो भी है मोर्चे, किसके भी साथ उड़िया रहे, चले जा रहे, बिल्कुल नहीं। अपना देखो और मोकला हो जाओ। अगर आप पुरानी रईस पे चलेंगे, हालात बिगड़ चुके हैं। मैं बढ़ाना कुछ भी नहीं होने वाला है। चंद मुसलमान के जो भी अलग अलग पार्टी के हैं, उनकी अपनी मज़ा हो जाएंगी, जो भी रहता फंडा रहता वोट तकसीम का, इसका उसका हो जाएगा, बदले में कुछ नहीं होगा। अगर औरंगाबाद की मिसाल ली, औरंगाबाद की मिसाल ली, हालांकि मिसाल बहुत चिल्लर है, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी बात है।
शाहगंज में हाथ गाड़ी वाले कार्रवाई हुई। क्यों कार्रवाई हुई? एक कोई मुसलमान का बंदा था दाढ़ी वाला, पता नहीं कोई नशे में था, उन्होंने जायसवाल साहब के बेटे ऋषिकेश जायसवाल साहब के मतलब जो हमारे नगर सेवक भी है उनके बारे में कुछ कहा, गैर गलत कहा। वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद रिएक्शन क्या आया कि आज शाहगंज में आपको एक गाड़ी नज़र नहीं आ रही, एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही क्या? सब तिर्रा बिर्रा है। हालांकि बात छोटी है बहुत, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि औरंगाबाद जैसे शहर के अंदर एक मामूली हाथ गाड़ी पर इतनी सख्त कार्रवाई होती है, जो भी ट्रैफिक के नाम पे, उस पे नाम पे। और हमारे औरंगाबाद में आबादी कितनी मुसलमानों की, क्या लीडरशिप नहीं है मुसलमानों की? तो भाई ऐसा क्यों? ये कहने को भी चिल्लर बात है ये, लेकिन सवाल है, सोचने वाली बात है। जब औरंगाबाद के अंदर हम चिल्लर एक शाहगंज के गाड़िया हुए हम वहाँ मध्यस्थता नहीं कर सकते, तो सवाल ये फिर छोटे मोटे खेड़ों में पहाड़ों में तुम्हारी क्या चलेंगे भैया? अरे वो सोचने वाली बात है ये, वो सोचने वाली बात है ये। लेकिन नहीं, आज भी मेरा दावा है पूरे मुसलमान गाड़िया वाले भी, आम मुसलमान के जिम्मेदार, चाहे मजहबी हो, सियासी, जाओ चाहे जैसा साहब के पास बैठो, बोलना साहब ज़रा ठीक है गलती हो गई, यो भी मतलब माफ़ी तलाफ़ी दे दो, ख़त्म करो। बोलना साहब एक बंदे ने बोल दिया, लेकिन गरीबों को नुकसान क्यों? आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे नेता है, ये है वो है, आप आमदार है, आप थोड़ी हमारी मध्यस्थता कीजिए। 2 या 3 दिन में मामला हल काबू में आ सकता है। बोलेंगे थोड़ा थोड़ा दबा के लगाओ, ट्रैफिक को मत होने दो, हो जाएगा। लेकिन हम जा रहे नहीं हमारे मसले लेकर, ना शिवसेना के आमदार के पास जा रहे, ना भाजपा के पास जा रहे, ना कहीं जा रहे, ना खासदारों के पास जा रहे। हम मुसलमान नहीं जा रहे। अरे जो सरकारों में हैं, जो फंड देने वाले, तुम वहाँ नहीं जा रहे, तो भाई तुम्हारे काम होंगे कैसा? कि जिन्नात आके करेंगे, कि फरिश्ते आके करेंगे? क्या होगा, कैसा होगा? अच्छा, जो सेकुलर पार्टी के लीडर वो करा रहे, क्या कौन करा रहा? आप काम कैसे होंगे? अरे सरकार से होंगे ना कि ख़जाना ज़मीन में से निकलेगा, वो सोना बेच के तुम विकास के काम करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि एक शाहगंज के अंदर हाथ गाड़ी वाले एक घटना घटती है, जायसवाल साहब के बेटे के ऊपर जो भी टीका की जाती है, जो घटना सबको मालूम है हो, उसके बाद दूसरी कार्रवाई शुरू होती है। मजा ले फिर वो कई गाड़ी लगे 2 बार वहाँ पर, नहीं लगी। ये है रुआब, इसको बोलते हैं लीडरशिप, ये है दुआब। एक नगर सेवक, शिवसेना का नगर सेवक जायसवाल साहब के बेटे ऋषिकेश के जायसवाल साहब, उनके फर्जंद, ये है उनके बेटी की राजनीति का जलवा, ये है रुआब, ये है ताकत, है ना? मतलब नगर सेवक है ना, ठीक है, उनके पिताजी, उनके वालिद साहब खास आमदार है, ठीक है, बात है। लेकिन उन्होंने बयान दिए कि एक्शन में पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी करे, इससे करे, महानगर पालिका करे, गाड़ा साफ। तो बोलने का मतलब यहाँ पर, अरे एक हाथ गाड़ी में हमको इंसाफ नहीं मिल सकता, वहाँ हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, ज़रा सोचिए आप। बाकी तो बहुत दूर की बात है। और अगर हमारे जायसवाल साहब से अगर अच्छे ताल्लुकात रहते, आज जायसवाल साहब को लग रहा कि नहीं यार ये मुसलमान भी हमको वोट देते, ऐसा देते उनको, वो अलग ही चेहरा है, वो देते उनको, लेकिन बड़ी तादाद में देते। और मुसलमान अगर तुरंत 2 दिन के बाद अगर पूरे औरंगाबाद के मुसलमान छोटे बड़े वहाँ पहुँच जाते, नहीं साहब हमारे नेता है आप, हमको कुछ नहीं मालूम साहब, आपको करना पड़ता, बेचारे गरीब लोग हैं। लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। कौन जाएगा? कौन से मुसलमान के नेता जाएंगे? हर एक के कुछ ना कुछ सियासी मतभेद है। अच्छा, उसमें क्या हो रहा? मतभेद में कुछ नहीं हो रहा, वो अपनी जगह रह रहे, ये अपनी जगह रह रहे, या जो भी अपनी जगह रह रहे। मरण किसका हुआ? गरीब लोगों का हुआ। गरीब लोग कौन थे? 90% मुसलमान थे, मुसलमान ही थे। तो सत्यानाश तो होगा ना। अब उसको बुरा बोल के फ़ायदा, उसको बुरा बोल फ़ायदा, हम तेरे को उखाड़ देंगे यार, तेरे को सुला देंगे यार। आज मुसलमान सो गए ना भैया रोजी पानी से। ये एक मिसाल दिया मैंने आपको, इस समझने के वास्ते मिसाल है यार, बहुत बड़ी मिसाल है। इससे भी अगर हमारे जिम्मेदार सबक नहीं सीखे और गरीब मुसलमानों के लिए थोड़ा अपनी अन्ना को कम कर थोड़ा हिकमत के साथ, थोड़ा प्यार से नहीं चले ना, कुछ होने वाला नहीं। तुम अपने महलों में, गलियों में तुम्हारा धींगा मस्तियाँ कर लो, उछल कूद कर लो, फिर बाद में रिजल्ट क्या आता? कुछ भी नहीं आता। ये चाहने वाला है, भाजपा चुन के आ रही है, सेना चुन के आ रही है, ये चाह रही है यार अपना वोट बैंक कितना है भाई, उसमें 17 लोग खड़े हो जाते, बंटवारा हो जाता, 4 दिन का दूल्हा करते, बाद में 5 साल रोते बैठो। ये औरंगाबाद से सबक सीख सकते हैं हम। ये कड़वा सच है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सबूत के साथ कह रहा हूँ। जब औरंगाबाद इतनी बड़ी हमारी लीडरशिप है, जलवा है, जो भी है, अरे हम गाड़िया वालों को इंसाफ नहीं दिला सकते यार? कमिश्नर ठीक है साहब, थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर अब क्या है, कैसा कर सकते? उनके लिए कोई हक और जुल्म नहीं कर सकते, इमरजेंसी में कोई तरतीब नहीं बिठा सकते, कमिश्नर के साथ लेके घूम नहीं सकते,
कि साहब ठीक है कोई बात नहीं, तो आप बोलिए हम कैसा करते क्या करते, उनके दर्द में आप घूम नहीं सकते। अरे जब हम गरीबों के दर्द में घूम नहीं सकते, हक़-ओ-ज़ुल्म दिला नहीं सकते, उनको इंसाफ दिला नहीं सकते, तो सवाल ये भैया खेड़े पाड़ों में तुम कैसी मदद करेंगे जब यहाँ मदद नहीं हो रही तो। और वहाँ खुदा न खास्ता ज़्यादा हालात बिगड़ के खेड़े पाड़ों में हो गए, फ़र्ज़ करो 10-20 दुकानें जल गई, एक फ़र्ज़ करो अल्लाह न करे 1-2-3 मर गए, तो हम अक्सर पेपर में देखते पुलिस बिल्कुल नाकाबंदी करती थी, कोई आना नहीं, आने में बोल बचन देंगे, माहौल ख़राब हो जाएगा, शहर का लाइन मतलब गांव का लाइन ख़राब हो जाएगा। 2-4 दिन तो पुलिस ही रोक दी थी कि मत आओ, गांव के अंदर हम खूब मतलब वहाँ के लोग मिल बैठ के कर लेंगे, मत आओ। वो 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन हो जाते, फिर हल्लू से जाते, फिर जाते बोलते अरे 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 10 दुकान जल गई, अरे अरे तुम्हारा हाथ टूट गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा रह मांगा तो 5-5 हज़ार रुपये जमा करके दे देते, या फिर सरकार को बोलते कि साहब ऐसा ऐसा करो। फिर क्या होता सबको मालूम है। सिर्फ मैं ये वीडियो बनाने के एक ही मकसद था कि सच मानों में हमको हिंदू मुसलमान की जब तक हमारी सही दोस्ती नहीं होंगी, ये हालात बिगड़ते रहेंगे। और इसका फ़ायदा चंद मुट्ठी भर लोग, चंद फ़िरक़ा परस्त भी कह सकते हैं या मुसलमानों की तरफ से भी कह सकते हैं, ये उनकी मज़ा हो जाएंगे आपस में, चंद लोगों की मज़ा होंगी और लाखों लोगों को सज़ा मिलेंगी। अभी लोगों का काम है कि आप अपने फ़ैसले खुद करो, और गाँव के मुसलमानों का काम है बुलंद आला ऐलान करो, वहाँ के लोग एतमाद में लेकर चलो, तो इसके अंदर एक रास्ता बन जाएगा तुम्हारे, कम से कम तुम्हारे हद तक तुम सेफ़ हो जाएंगे। अब रहे शहरों की बात, जैसे औरंगाबाद शहर की बात है, तो औरंगाबाद के लोग देख रहे हैं, ठीक है कभी ना कभी होश आएगा, दिख रहा ना, जिंदा सबूत है ना, शागन के गाड़िया वाले जिंदा सबूत है हमारे पास कि एक ज़रा से मतलब आदमी ने मतलब जो भी नशे में गलत गलत बोल दिया, ठीक है नहीं बोलना चाहिए था। एक बड़े आदमी का बेटे हैं ऋषिकेश जायसवाल साहब, वो अपने आप में नगड़ से हुआ के बड़ा चेहरा है, युवा नेता है, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद क्या क्या रिएक्शन आया देखिए आप। तो हमारे पास तो कम से कम इतनी ताकत तो होना चाहिए ना कम से कम, फिर कि हम कम से कम गाड़ा वालों को इंसाफ दिला दें। आप बताइए उनको भी इंसाफ नहीं मिला तो भैया ये आरक्षण और ये हर वो और पता नहीं क्या क्या, और वो फंड और ये और विकास के काम, डेवलपमेंट के काम, और आसमान की बात है, करोड़ों अरबों रुपये की बात है, वो दूर की बात है भैया। एक मौज वाला बेचारा सुकून से नहीं है, गाड़ा वाला सुकून से नहीं है, तब क्या है फिर। अरे इतनी बेबसी ये आपको सिर्फ उजागर कर रहा, सामने रख रहा, आप फैसला करो। आप औरंगाबाद के रहने वाले, ये शहर में चल रहा कि नहीं चल रहा, इतना बड़ा कुछ हो गया था क्या वो, ठीक है भाई, उन्हें बेचारे ने माफ़ी मांग लिया कि साहब मैंने बोल दिया, मैंने ऐसा करा वैसा करा, सब होगा। उसको लगे तो उसकी परेड कराते, उसको कुछ भी करते, लेकिन गरीब मुसलमानों को क्यों, ये सवाल है ये। और ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दिया कि जब शहर में ये हाल है कि शहर में मतलब इतना बुरा हाल है, तो ज़रा सोचिए खेड़े पहाड़ों में ताल्लुक़ में क्या हाल होगा। इसलिए वहाँ के मुसलमान कोई गैर ज़रूरी ऐसी राजनीति के चक्कर में मत जाओ, कोई ऐसे रास्ते में मत जाओ कि जहाँ पर फिर हालात ख़राब हो और फिर बाद में फिर बहुत देर हो जाए संभलने को, या फिर संभलने का मौका ही नहीं मिले। ये आपकी अपनी जवाबदारी है कि वहाँ के हिंदू भाइयों से, वहाँ के दीगर समाज से लेकर मिलकर ऐसा रणनीति बनाओ कि आप सेफ़ रहे, आप खुश रहे, आप आबाद रहे, क्योंकि सिवाय खुदा की कोई मदद करने वाला नहीं, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं। उल्टा आपके सरों पे राजनीति हो जाएंगी। अल्लाह ना करे अगर आप मर जाते तो आपके लाशों पे राजनीति हो जाएंगी। अल्लाह ना करे आपकी दुकान घर जलते तो आपकी वो बर्बादी पे राजनीति हो जाएंगी। आपको बाज आबाद कोई नहीं करेगा, सिर्फ आपका मातम मनाते रहेंगे और उसके अंदर फ़ायदे उठाते रहेंगे। मरो, क्या हुआ था, बाद में सब बात भूल जाते लोग। ऐसे कई केस देखने में आते साहब। तो बहरहाल जो नफ़रत की राजनीति है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, इससे सावधान रहें, होशियार रहें, और बाकी फ़ैसला क्या करना है ये आप कीजिए। ये एक पैगाम था, ये पैगाम दरअसल एक शांति का, एकता का पैगाम था, लेकिन कुछ राजनीति का भी पैगाम था, क्योंकि सब राजनीति के लफड़े हैं, तो उसको शामिल करना ज़रूरी था और सारे हालात को छूना ज़रूरी था, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वाकई आज हालात क्या चल रहे हैं, वाकई इसका ज़िम्मेदार कौन है, कि हमारी कुछ गलतियाँ हैं तो क्या है, हमको क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए कि जिससे और अच्छा माहौल फैले फूले और हम विकास की तरफ जाएँ। ये एक मेरा मकसद देने का पैगाम था जो मैंने आपको दे चुका। ठीक है, फिर भी कोई बात अगर आपको ना गुजरी होंगी तो मैं माजरत खाऊँ। मेरा किसको वो नहीं था, लेकिन मेरा एक ही दर्द था, एक समाज, एक एकता, एक भाईचारगी, ये मेरा दर्द है। गंदी राजनीति को 1000 बार लाना, लेकिन जो आम लोग हैं, चाहे हमारे हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, मैं इनके तरफ मेरी नज़र है, इनके इत्तेहाद की तरफ, इनकी एकता की तरफ, इनके बस यार इनके विकास की तरफ। ठीक है, देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।